आगे बात करते हैं। नवरात्रि में भक्ति के बीच में गरबा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। गरबा पंडाल में मुसलमानों की एंट्री रोकने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों को लेकर कहा कि अगर हम उनके हज में नहीं जाते तो वो हमारे गरबा में क्यों आते हैं। वहीं भोपाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर पोस्टर भी लग गए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नवरात्र का त्योहार गरबा पर देश भर में नई रात। बाबा बागेश्वर का बयान, गरबा पर घमासान। हिंदुओं के गरबे में भाईजान तुम्हारा क्या काम। हिंदुओं को नया सुझाव, हो गौमूत्र का छिड़काव। भारत में नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा और साधना का पर्व है। देश भर में चारों ओर पंडाल सज गए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत पूरे देश में गरबा के रंग बिरंगे पंडाल लगे हैं। लेकिन इस बार गरबे से पहले बवाल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा उत्सवों को लेकर सनातनी संगठनों का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई गैर हिंदू गरबा में आता है तो उसकी घर वापसी कराई जाएगी और उसे गंगा जल पिलाकर गौमूत्र छिड़का जाएगा। इसके अलावा समिति के कार्यकर्ता हाथों में लठ लेकर पंडालों पर तैनात रहेंगे। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गरबा में भाईजान की एंट्री को नो कहकर माहौल को गरमा दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब हम उनकी हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी हमारी मां दुर्गा की आराधना में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। उन्होंने मामले को बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा फेस्टिवल में एंट्री गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। यह हमारा पवित्र त्योहार है, इसे अपवित्र न होने दें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हामी भरते हुए गरबा पंडाल में आने वाले लोगों पर गौमूत्र का छिड़काव करने को कहा है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं। गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए नियम: माथे पर तिलक और हाथों में कलावा पहनना अनिवार्य। पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड की जांच की जाएगी। कुछ पंडालों में गंगा जल और गौमूत्र का आचमन करना अनिवार्य। वारा देवता और मां दुर्गा की तस्वीर को नमन करना होगा। साथ ही पूज्य देवों के जयकारे भी लगाने होंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन परंपरा का पवित्र त्योहार है। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत गंगा जल और तुलसी से होगा। नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन करने पर बीएचपी का केंद्रीय मंत्री राम अठावले ने विरोध जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं कड़ी निंदा करता हूं। विश्व हिंदू परिषद कौन होती है तय करने वाले कि गरबा में कौन जाएगा और कौन नहीं। नवरात्र में गरबा पंडाल में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर समेत तमाम हिंदू संगठन मुस्लिमों की गरबा में एंट्री पर रोक की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इस बार त्योहारों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई गैर हिंदू एंट्री करते मिल गया तो उसका सख्त इलाज कर दिया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि पकड़े जाने पर कुटाई होना तय है। इसलिए त्योहारों के महत्व को समझते हुए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रंग में भंग डालने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। 30 अक्टूबर